अपना हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस टॉपिक की मैं इंपॉर्टेंस बताऊं। सबसे पहली बात तो इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे, एक छोटा सा नेटवर्क दे रखा होगा, उसमें से आपसे कहा जाएगा कुल प्रतिरोध बताओ या टोटल रेजिस्टेंस बताओ बिटवीन द टर्मिनल ए बी, टर्मिनल एक्स वाई, व्हाटएवर जो भी होगा देख लेंगे। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरे तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं, आपने देखा होगा थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम में आपने देखा होगा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को आता है। ठीक है, वहां ये जरूरत पड़ेगी। और कहीं भी अगर आप करंट डिवाइडर लगा रहे हैं, कहीं भी अगर आप करंट डिवाइडर लगा रहे हैं वोल्टेज सोर्स के साथ, तो करंट डिवाइडर जब भी वोल्टेज सोर्स के साथ लगाना है, आपको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी कि वो जो बैटरी है टोटल कितनी करंट दे रही है, क्योंकि I = B अपॉन R इक्विवेलेंट, तो वहां पे भी आपको R इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बात। तीसरी चीज मैं बता रहा हूं, एक आपके सिलेबस में है स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी मैं इसी में कवर कर लूंगा। और एक होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो जो मैंने रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन है, इसको दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिससे आपके सिलेबस में या जो भी कंपटीशन आप देने जा रहे हैं या जाएंगे, उसमें कितने भी तरीके की रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपने इस चार्ट से मैंने जो तरीके से बनाया है और मैं 1 बाय 1 कवर करूंगा, अगर आपने ये चीज समझ ली, और हर टॉपिक में यहाँ न्यूमेरिकल भी दूंगा, अगर आपने ये बात क्लियरली समझ ली तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का और इफेक्टिव रेजिस्टेंस का गलत नहीं होगा। ये मेरा वादा है आपसे। क्लियर है। तो मैंने जो रेजिस्टेंस है वो दो तरीके से डिवाइड कर रखे हैं। पहला रेजिस्टेंस का नाम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपकी बुक्स में RAB, RTH, R इक्विवेलेंट और द नॉर्टन रेजिस्टेंस नाम से पढ़ा हुआ होगा और आपने पढ़ा भी होगा। अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं तीन तरीके से डिवाइड कर रहा हूं। पहला, जब रेजिस्टेंस सिर्फ सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। क्लियर है। दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम आ रही, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम आ रही है कि एक सर्किट बना हुआ वो इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, उसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखेंगे हम लोग। तीसरा जो टाइप मैंने यहाँ डिवाइड करा है वो है ब्रिज नेटवर्क बेस्ड प्रॉब्लम। अब जो ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड प्रॉब्लम जो है मेनली है आपके सिलेबस में। तो ब्रिज जो है, ब्रिज दो तरीके से हो सकता है, या तो ब्रिज बैलेंस होगा या ब्रिज अनबैलेंस होगा। अगर ब्रिज बैलेंस हुआ तो बहुत अच्छा होगा, और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो सिर्फ आपकी जो टेक्निक लगेगी वो टेक्निक लगेगी सिर्फ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। बट अगर ब्रिज अनबैलेंस्ड हुआ देन यू कैन नॉट अप्लाई द रूल ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि उस समय ना रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे ना पैरेलल में होंगे, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि रेजिस्टेंस को किधर से सॉल्व करना है। तब आपको इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन देने आ रही है टेक्निक, उस टेक्निक का नाम है स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार डेल्टा और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगती ही जब रेजिस्टेंस आर नाइदर इन सीरीज और नॉर इन पैरेलल। देन हमारा जो टाइप 2 है वो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन कुछ अभी जल्दी एग्जाम में 2-3 साल से आने लगे हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। अब तक तो जो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर देखे जाएं तो उनमें जो रेजिस्टेंस आता था वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था, वो हमने कवर कर लिया। बट कुछ सालों से नए क्वेश्चन आ रखे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहाँ होगा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये ध्यान रखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। जब हम थेवेनिन्स थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम पढ़ते हैं तो थेवेनिन्स थ्योरम जो RTH है वो तीन तरीके से निकलता है, मैं बताऊंगा अभी। एक RTH निकलता है जस्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से, जब सर्किट में आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों होते हैं तब, जब सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो जब RTH निकलता है आपका वो सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से निकल जाता है। फिर दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम आती है थेवेनिन्स में, जब सर्किट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्सेज होते हैं तब वहां RTH निकलता है VTH अपॉन ISC करके। तीसरा तरीका होता है RTH निकालने में, जब सर्किट में आपके सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो और आपको थेवेनिन्स और नॉर्टन मॉडल बनाने को कह दिया जाए, तब जो RTH निकलता है वो निकलता है टेस्ट सोर्स मेथड से। क्या करते हैं, जो टर्मिनल है, लोड टर्मिनल है, उसके अक्रॉस एक टेस्ट सोर्स लगाते हैं 1 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, जो भी लगाना चाहें। अगर हम वोल्टेज सोर्स निकाल रहे हैं तो उसके थ्रू करंट नाप लेते हैं। और अगर मैं करंट सोर्स लगा रहा हूं
तो हम क्या करेंगे, उसके अक्रॉस वोल्टेज नाप लेंगे, क्योंकि जो टेस्ट सोर्स में या तो करंट हो सकता है या वोल्टेज हो सकता है। अगर टेस्ट सोर्स करंट सोर्स 1 एम्पियर 10 एम्पियर या 100 एम्पियर का ले रहे हैं तो एम्पियर की वैल्यू पता है, अब जस्ट उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लीजिए और आपका आरटीएच आ जाएगा। तो मैंने ये बताया है ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे और प्रचलित रहते हैं ये वर्ड। तो हम अपना अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और उसका भी टाइप फर्स्ट, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे और पैरेलल में। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस सीरीज में पहचाने जाए, कैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में पहचाने जाए और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम बढ़ेंगे टाइप ए की तरफ, टाइप बी की तरफ, टाइप सी की तरफ। और टाइप सी के भी दो पार्ट मैंने बना रखे हैं, ब्रिज की, ब्रिज बैलेंस, ब्रिज अनबैलेंस। जैसे ही पार्ट हमारा टाइप 1 कंप्लीट होगा हम मूव करेंगे टाइप 2 पर। तो देखते हैं हम अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का टॉपिक टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पहला पार्ट दैट इज टाइप ए। सो टाइप ए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइप ए में सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम पहचाने रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, कैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। तो आई एम डिवाइडिंग इट इज इन 2 पार्ट, सीरीज एंड नेक्स्ट वन इज इन पैरेलल। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सीरीज और पैरेलल होता क्या है। सो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ 2 रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 और V2। सो आपको पता है सीरीज सर्किट है तो करंट सेम रहेगी। तो और सीरीज सर्किट में क्या लगता है, KVL लगता है। सो अप्लाई करते हैं, V माइनस I R1 माइनस I R2 इक्वल्स टू 0। सो V इक्वल्स टू I R1 प्लस R2। So V equals to I R equivalent. This is the Ohm's law for this combined circuit. Where R equivalent is what? R equivalent is R1 plus R2. So this is the formula of two resistance connected in series. So this is the formula related to the two resistance connected in series. This is the first point about this. Now, second point, when we are having n resistance in series. So for n resistance, the equivalent answer is R1 plus R2 plus R3 plus dash plus Rn। क्लियर है? बट अगर सपोज मैं ये कह दूं आपसे कि 2 ओम के 100 रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगे होंगे, तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि आप 2 प्लस 2 करके 100 तक जोड़ेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन सीरीज द टोटल R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ R। क्लियर है? कैसे होता है वो भी देखेंगे न्यूमेरिकल की हेल्प से। पैरेलल सर्किट में आ जाते हैं। पैरेलल सर्किट की अगर हम बात करें तो दिस इज I, दिस इज फर्स्ट R1 और इसके क्रॉस वोल्टेज जो है V है और ये हो गया आपका R2, R1 and R2। दिस इज I1 and this is I2। Agree? Now for the parallel circuit, you know that either you apply the KCL or the current divider. So first we apply the KCL. So I equals to I1 plus I2. What now? I1 is what? I1 is V by R1 because in parallel circuit voltage is same, V upon R1. Similarly, this I2 is what? V upon R2. So V upon R2. Now coming this V is taking common and putting in the denominator of V. So in I. So I is upon V equals to 1 by R1 plus 1 upon R2. Now V by I is R, so I by B is 1 by R, so it is 1 by R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Agree? So this is the formula of resistance when they are connected in parallel. Now you can simplify this formula also as the R equivalent of two resistors are connected in parallel. So it is R1 R2 upon R1 plus R2. Agree? So ये जो है आपका फॉर्मूला बन गया जब 2 रेजिस्टेंस कायम है पैरेलल में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर दो n रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 प्लस 1 बाई Rn। सो अगर हम पैरेलल का फॉर्मूला देखें n के लिए तो ये होगा, बट अगर एग्जैक्टली मैं इसके सिमिलर फॉर्मूला लूंगा देन R इक्विवेलेंट इज व्हाट, R upon n, where n is the number of resistance, where n is the
नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कि वो कितने रेजिस्टेंस लाइक 100 है, 50 है, 20 है, 10 है, व्हाटएवर। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। सो हमने अभी तो 2 पॉइंट देखे कि 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे और 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। थर्ड पॉइंट नाउ, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ सीरीज? कंडीशन ऑफ सीरीज, कंडीशन ऑफ सीरीज सर्किट, कंडीशन ऑफ सीरीज सर्किट, series circuit. Similarly, we will see here a condition for the parallel circuit, condition of parallel circuit, parallel circuit. Now see, first condition क्या है? When two resistors are in series, when two resistors are connected in series, they will have same current. So the first point about the series circuit is what? When resistance carrying same current, and that circuit is, that's sure it is series circuit. Second बात क्या हो सकती है? Now चेक कर लीजिए, इस सर्किट से करंट सेम थी, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी। तो ऐसा सर्किट जिसमें सारे एलिमेंट्स के पास करंट सेम गुजर रही हो, उस सर्किट का नाम क्या था? सीरीज सर्किट। बट अगर मैं यहां से बात करूं, इस रेजिस्टेंस, जो पहला रेजिस्टेंस है उसके पास V1 वोल्टेज है और दूसरा जो रेजिस्टेंस है उसके पास वोल्टेज V2 है, तो सीरीज सर्किट की दूसरी प्रॉपर्टी मुझे समझ में आई, when resistance having different voltage, तो मुझे 2 कंडीशनें पता चल गई। 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कब होंगे? जब उनके पास सेम करंट गुजर रही होगी या उनके पास वोल्टेज कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तीसरी चीज मैं देखता हूं यहां पर, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तो तीसरी कंडीशन को समझने के लिए थोड़ा सा सर्किट को सही कर लेते हैं अपने ना। हमारे पास 2 रेजिस्टेंस थे, एक R1 और एक R2 ना। अब एक R1 रेजिस्टेंस है, इसका स्टार्टिंग एंड ये है और इसका फिनिशिंग एंड यहां पर है। सिमिलरली जो R2 रेजिस्टेंस है उसका स्टार्टिंग एंड ये है और इसका फिनिशिंग एंड ये है। सॉरी, इट इज S2 and it is F2. Now when the resistors are connected in dissimilar manner, dissimilar का मीनिंग क्या है यहाँ पर? finishing to start or start to finishing. When resistances are having dissimilar ends या end to end connection बात करें, when resistors are connected end to end, when resistance are connected end to end, they are in series, तो हमें यहां से बात समझ में आ गई कब कि हमें सीरीज सर्किट कैसे पहचानना है। क्लियर है? तो हमने सीरीज सर्किट के बारे में देख लिया, या तो करंट सेम हो, वोल्टेज अलग हो, या वो जो रेजिस्टेंस है वो एंड टू एंड कनेक्ट हो। अब अगर सेम चीजें मैं अगर पैरेलल में अप्लाई करता हूं तो देखते हैं क्या कंडीशनें निकल कर आती हैं ना। इफ यू सी, this is a voltage V, so this is also the voltage V. Now this terminal is plus, then this is also plus, this is minus, this is plus. So in parallel circuit the voltage is same. So when resistors are connected in parallel, when resistance having same voltage, तो जरा कॉमन पॉइंट क्या हुआ इनका? जो सीरीज सर्किट है उसमें एलिमेंट के पास सेम करंट रहती है, बट जब एलिमेंट पैरेलल में होते हैं तो उनके पास क्या सेम होता है? उनके पास वोल्टेज सेम होता है। तो एक डिफरेंस पॉइंट मिल गया याद करने के लिए हमारे पास। अगला पॉइंट बात करते हैं, रेजिस्टेंस हैविंग डिफरेंट वोल्टेज। यहां पर तो हर एलिमेंट के पास वोल्टेज डिफरेंट था, बट इन पैरेलल सर्किट यहां पे देखते हैं ये जो करंट सोर्स I लगा है, यहां तक करंट सेम है, यहां भी करंट सेम है, बट इस पॉइंट और इस नोड और जंक्शन के बाद आने के बाद इस I करंट का कुछ पार्ट R1 में जा रहा है और इस I करंट का कुछ पार्ट किस में जा रहा है? R2 में जा रहा है। दैट मींस करंट क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। तो मुझे दूसरी कंडीशन क्या मिल गई यहां से? when resistance
carrying different current. So यहाँ पे क्या कहानी थी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सीरीज में तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट थे, बट अगर मैं पैरेलल में बात करूं तो क्या डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब दूसरी बात देखते हैं यहाँ पर। अगर दूसरी बात देखें यहाँ पर तो हम इसको सर्किट को फिर से सही कर लें। देखें तो सर्किट को अगर मैं फिर से सही करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, ये रेजिस्टेंस है आपका R1 और ये रेजिस्टेंस है आपका R2, ये R1 और ये R2। नाउ ये जो है इसका स्टार्टिंग एंड हुआ, ये इसका स्टार्टिंग एंड और ये इसका फिनिशिंग एंड। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस 2 है वो इसका स्टार्टिंग एंड है और ये इसका क्या है, फिनिशिंग एंड। बट इन दोनों पॉइंटों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है, जब दो पॉइंट या दो नोड के बीच में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इन दोनों के जो स्टार्टिंग एंड है वो एक साथ होंगे, इन दोनों के जो फिनिशिंग एंड एक साथ होंगे, तब जो एलिमेंट होंगे वो काय में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इसमें क्या समझ में आया मुझे बात, when resistance are connected dissimilar, when resistances are connected with similar end, are connected with similar ends। ओके, सो ये मुझे बातें समझ में आ गई कि सीरीज को कैसे पहचानेंगे, पैरेलल को पहचानेंगे। तो सीरीज में क्या होती है, करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। सीरीज में क्या डिफरेंट होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, बट पैरेलल में क्या डिफरेंट होता है, करंट डिफरेंट होती है। सीरीज में जो एलिमेंट हैं वो एंड टू एंड लगे होते हैं, या कह सकते हैं डिसिमिलर एंड्स कनेक्ट होते हैं। बट अगर मैं पैरेलल में बात करूं तो रेजिस्टेंस जो है वो सिमिलर एंड में कनेक्ट होते हैं और कॉमन नोड को शेयर करते हैं। अगर बात करें कॉमन नोड को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जब भी दो एलिमेंट के बीच में कोई भी एलिमेंट जब भी दो पॉइंट या नोड या जंक्शन के बीच में कोई एलिमेंट नहीं लगा है और वो दोनों एलिमेंट जो है कॉमन नोड को शेयर कर रहे हैं, तब वो दोनों एलिमेंट काय में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो ये हो गई हम तक तीन बातें यहां तक। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। अब बात करते हैं यहां से, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, R1 is 5 and R2 is 10, right? So which is minimum? So maximum answer is what? So maximum is this. Clear है? Similarly I am taking the R1, this is the fourth point also here, R1 is 5 and R2 is 10. So this is the minimum value. Now when two resistors are connected in series, so total resistance becomes 15. But here the total resistance is 5 into 10 divided by 15, that is 50 divided by 15, 3, and it is 10, so it is 3.33। क्लियर है यहाँ तक? सो मीनिंग क्या है यहाँ पर, इन सीरीज connection the total resistance is always greater than the maximum value of the resistance, but in parallel combination the equivalent resistance is always minimum to the minimum value of the resistance present। क्लियर है यहाँ पर तक बात? ध्यान से सुनिए, फिर से बता रहा हूं। इन सीरीज कनेक्शन the equivalent resistance is always greater than the maximum value of the resistance present in the network, और जो जोड़ रहे हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है। in the parallel combination the equivalent resistance will always be less than the minimum value of the resistance। ये हो गई चार बातें यहाँ पर। अगली बात हम करते हैं फिफ्थ पॉइंट। in series connection we will apply the KVL plus Ohm's law। क्लियर है यहां तक बात? बट सिमिलर पॉइंट अगर मैं यहां पे करूं, इन पैरेलल कनेक्शन we apply the KCL plus Ohm's law। Agree? So for the series circuit we have the voltage rule, for the parallel circuit we have the
करंट रूल। तो यहां तक हमने कवर कर लिया कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। आगे और देखते हैं, इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं ऑफ सीरीज सर्किट। तो ड्रॉबैक ऑफ सीरीज सर्किट क्या होगा देखते हैं। नाउ सीरीज सर्किट में क्या प्रॉब्लम है अगर देखें हम लोग, तो सीरीज सर्किट में सपोज हमारे पास दो बल्ब लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, और किसी भी तरीके से ये जो बल्ब है ये फ्यूज हो जाए, क्या हो जाए, खराब हो जाए, फ्यूज हो जाए, ठीक है। तो होगा क्या, इसका सर्किट ओपन हो जाएगा। जब सर्किट ओपन हो जाएगा तब जो ये वाला बल्ब है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मीनिंग क्या है, सीरीज सर्किट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो निकल के आया वो ये आया कि अगर कोई एक एलिमेंट खराब होता है तो उसकी वजह से दूसरा जो पर्सन है या जो दूसरा बल्ब है या जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। सो अगर मैं ड्रॉबैक लिखूं उसका, इफ वन एलिमेंट becomes faulty, other get disturbed. So other get disturbed. This is the drawback number 1 of the series connection. Second drawback क्या हो सकता है अगर देखें यहां से, सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्ट करेंगे, सो एज अगर हम बात करें कि नंबर एज वी increase the number of elements, as we increase the number of elements, performance of element goes down। क्या मीनिंग है इसका देखते हैं। सपोज अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, देन करंट होगी I = B अपॉन R1 plus R2. But if you are adding number of element in series, then it is R3, it is R4, and so on. So if you see that resistance increases, current decreases, so overall performance of the system becomes poorer। जो नेक्स्ट एलिमेंट लगा रहे हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। ये दो ड्रॉबैक हो गए किसके, सीरीज कनेक्शन के। अगर मैं पैरेलल कनेक्शन का ड्रॉबैक देखूं, What is the drawback of parallel connection? So parallel connection का एक ही ड्रॉबैक है यहाँ पर। ड्रॉबैक ऑफ पैरेलल कनेक्शन की अगर बात करूं तो पैरेलल कनेक्शन में अगर आपने देखा हो तो ये अगर ये पैरेलल कनेक्शन, ये सप्लाई पॉइंट है, द वॉल आउटलेट पॉइंट 220 वोल्ट पॉइंट। सो हमें जो है अगर सारे एलिमेंट पैरेलल में लगाने हैं, then I need more wire, just one drawback, this is the wire length, this is the wire length that require। तो एक ही ड्रॉबैक है, हम wire requirement is more, the only drawback of the parallel connection। अब हम आते हैं एडवांटेज कि एडवांटेज क्या होंगे। तो पैरेलल कनेक्शन के जो एडवांटेज है मैं यही बता देता हूं आपको। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन, क्लियर है। देखते हैं क्या एडवांटेज होगा पैरेलल कनेक्शन का। सो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इट इज मोर रिलायबल। कैसे रिलायबल है भाई, देखते हैं। सीरीज का क्या ड्रॉबैक था, जैसे ही कोई एलिमेंट फ्यूज होता है, क्या होता है, फ्यूज होता है, वो दूसरे एलिमेंट की परफॉर्मेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। बट अगर पैरेलल में देखें, सपोज पैरेलल में ये एलिमेंट खराब हो गया, खराब हो गया, तब सपोज ये ऊपर हटा दिया हमने, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर जो इसका रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, पैरेलल कनेक्शन में अगर कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीनिंग हटाते हैं या जोड़ते हैं, तब दूसरे एलिमेंट की परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं होती। दैट द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर कोई भी एलिमेंट्स फॉल्टी हो जाता है तो वो दूसरे एलिमेंट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं कर सकता है। सो फॉल्टी एलिमेंट do not change the performance of other,
क्लियर है यहाँ तक बात? लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, सीरीज पैरेलल में क्या हो सकता है, जो सीरीज पैरेलल के एप्लीकेशन और हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ सीरीज अगर देखें, बात करें एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, कहां कहां सीरीज सर्किट यूज होता है। तो पहला जो सर्किट है लाइटिंग सिस्टम में, लाइटिंग सिस्टम में जो है वो सीरीज कनेक्शन यूज होता है। जो आप घरों की सजावट वगैरह करते हैं उसमें जो झालर कहते हैं जो आप लोग, वहां जो है सीरीज कनेक्शन यूज होता है। और दूसरा जो है माइक्रोवेव ओवन का जो सर्किट होता है वो भी क्या में होता है, सीरीज सर्किट में, क्योंकि हीटिंग पैदा करनी होती है वहां। अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल सर्किट की बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल सर्किट की अगर बात करूं तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इन होम वायरिंग, जितनी हमारे घर में वायरिंग है या हमारे घर में जो भी कनेक्शन लगे हुए हैं वो सब काय में लगे हुए हैं, पैरेलल कनेक्शन में लगे हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूं पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, इन पावर प्लांट जनरेटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगला अगर मैं एप्लीकेशन बात करूं तो है ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज में कभी नहीं रखते, कनेक्टेड इन पैरेलल। और अगर हम कहीं और देखें एग्जांपल में तो फोर्थ पॉइंट देखें, जो कंप्यूटर लैब्स में जो कंप्यूटर लगे होते हैं, कंप्यूटर्स आर आल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, कंप्यूटर आर आल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल। सो हमने अभी तक जस्ट थ्योरी देखी कि सीरीज सर्किट कैसे होगा, पैरेलल सर्किट क्या होगा, में क्या कंडीशन होगी, सीरीज और पैरेलल में क्या अंतर होता है। अब हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं टाइप 1 कि सिर्फ सर्किट में जो है रेजिस्टेंस या तो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे या सीरीज पैरेलल में होंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइप ए यहां से। ना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस ऑन टाइप ए, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू आर when connected in series the equivalent resistance becomes 50. okay, so अगर सीरीज में n रेजिस्टेंस लगे हैं तब उस समय जो इक्विवेलेंट का आंसर है 50, एंड जब सीरीज में n रेजिस्टेंस लगे होते हैं देन आंसर होता है nr, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। एग्री? so and when connected in parallel the equivalent resistance becomes 2. okay, so RT in parallel combination is 2 but it is R upon n. agree? so it is equation number 2. so find the value of R. okay, so let's start the value of R. so first I have to eliminate the n. so if I eliminate the n from the equation 1 then n equals to 50 by R. that put in equation number 2nd. so if I put this value in the equation number 2nd then left hand side is 2 and R is R but n is 50 upon R, so it is 50 upon, so this is 50, sorry, it is R square upon 50, so cross multiply it is 100 equals to R square, so R is 10. agree? so we have 10. is there any option? yes, we have the option. now extra चीज भी फाइंड कर लेते हैं, how many resistance, we will also find how many resistance are there. so start करते हैं। अगर मैं n की, मेरे पास r है तो n की वैल्यू निकालना बहुत इजी है। so n equals to what, 50 upon r and r is 10, that is 5। चेक करते हैं क्या बात बिल्कुल सही है। चेक करते हैं, अगर 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो आंसर होगा 50। यस, बिल्कुल करेक्ट हो गया। 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे देन आंसर इज 50। नाउ 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे देन आंसर इज 2। सो योर आंसर इज 100% करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एग्री? सो दैट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव डिफाइंड व्हेन वी आर राइटिंग थ्योरी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। इसको मैं ठीक से लिख दूं, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिट गया है, R एंड दिस इज 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ करंट
इन 8 ohm is, so सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मुझे करंट चाहिए then I need the V upon R equivalent, तो मैंने पहले ही कहा था या तो क्वेश्चन R इक्विवेलेंट का होगा या वो करंट में फंसा कर रखेगा। अगर करंट निकाल ली तो आपको रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना रेजिस्टेंस को सॉल्व करे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करना वहां से स्टार्ट करते हैं जहां टर्मिनल मार्क हो उसके अपोजिट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनल मार्क है आपका यहाँ पर और इसके अपोजिट से काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि सीरीज है पैरेलल। क्लियर? सो दिस 12 and 8 are in parallel. Sorry, this 12 and 8 are in series. It's 20. This 12 and 8 are in series. So this is series, and that becomes 20. And this 20 is in parallel with, this 20 is in parallel with 20. And how much is the voltage? 48 voltage. Agree? So you have to find this current now. When equal value resistance are connected in parallel, the answer is half. जब भी दो equal value के resistance parallel में लगे होंगे तो आंसर half। so आपका R equivalent जो आ गया 10 आ गया। जब R equivalent 10 आ गया है तब अगर मैं बात करूं तो आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया वो 10 हो गया और आपकी सप्लाई वोल्टेज कितना था? 48 था। और ये रही आपकी करंट जो कि आपका क्वेश्चन था। सो I इक्वल्स टू व्हाट? I is 48 डिवाइड बाई 10, दैट इज 4.8। ऑप्शन है या नहीं है? यस, ऑप्शन है। बट चेक कर लेते हैं गड़बड़ तो नहीं हुई है। यस, 12 और 8 20 होते हैं और 20 का आधा 10 होता है और 48 वोल्ट लगे तो 4.8 ऑप्शन। तो आंसर हमारा हुआ यहाँ पर ए सही। क्लियर है? चेक कर लेते हैं एक बार, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। 12 और 8 20 और 20 पैरेलल में है तो आंसर 10 डिवाइड बाई 48 4.8। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द R इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। नाउ यहाँ पर अगर देखें हम तो